कोई फर्क नहीं होने वाला। और जो हमने वादा किया था मुफ्त देने का, वो वादा भी हम निभा रहे हैं। समझ में नहीं आई ये बात मीडिया के लोगों को। उन्होंने फिर प्रश्न किया कि आप बताइए कैसे ये बात कह रहे हैं, क्योंकि आप दाम बढ़ा रहे हैं, किसानों के ऊपर भी लाद रहे हैं और कह रहे हैं अपना वादा भी पूरा कर रहे हैं मुफ्त बिजली देने का। तो उन्होंने उसको साफ किया। उन्होंने कहा कि जब हम बिजली दे ही नहीं रहे हैं तो फिर हम पैसा भी नहीं ले रहे, तो मुफ्ती तो बिजली हो गई। जब हम बिजली का पैसा नहीं ले रहे तो हम उनसे हमने यही वादा किया था कि हम बिजली का पैसा नहीं लेंगे, सो हम नहीं ले रहे। तो इस तरह की सरकार है जो कि कहती है कि हमारे पास बिजली के लिए पैसे नहीं है, बिजली कारखानों को पैसा देने के लिए नहीं है। हमारी सरकार ने बहन मायावती जी के नेतृत्व में जो 8000 मेगावाट बिजली बनती थी प्रदेश में उस समय, और 15 वर्षों से बिजली का उत्पादन नहीं हुआ था कोई नया, उन्होंने बढ़ा करके उसको लगभग 50,000 करोड़ रुपया खर्च करके 12,000 मेगावाट पहुंचाने का काम किया और लगभग 15 से 16 घंटे तक बिजली देना शुरू कर दिया था। और अगले 3 साल में जिस तरह से कारखाने और नए लग रहे थे और आधे रास्ते में थे जिनको कि अब बंद कर दिया गया है, जब वो पूरे हो जाते तो 2015 के आते आते पूरे प्रदेश में 24 घंटे की बिजली मिलने का उन्होंने इंतजाम किया था। लेकिन इस सरकार ने आधे ही बिजली समाप्त करने का काम देने का काम क्या कर रहे हैं, कहते हैं कि हम वजीफा दे रहे हैं, लेकिन अभी अखबार में कल पढ़ा कि वजीफा भी बंद कर रहे हैं। कहते हैं वजीफा देने के लिए हिसाब किताब में गड़बड़ी हो रही है, पैसा नहीं समझ में आ रहा कहां से लाएं। लैपटॉप दे रहे थे, लैपटॉप किसको दे रहे थे, चुन चुन करके अपने पार्टी के लोगों को और उन्हीं के लोगों को पहुंचाने का काम कर रहे थे। लेकिन जब लैपटॉप वो डब्बे की तरह इस्तेमाल होने लगे, उसका बोझ लोगों को लगने लगा, जब बिजली नहीं है तो लैपटॉप कहां से चलेगा, लोगों ने बेचने का काम शुरू कर दिया। इधर लैपटॉप लिया, अगले दिन बेचने के लिए पहुंचे तो दुकानदारों ने भी 4 से 5,000 रुपए में भी लेने से मना कर दिया। क्यों? कहते हैं इसमें जो 2 तस्वीरें हैं, एक माननीय मुख्यमंत्री जी की और एक उनके अध्यक्ष जी की, ये पहले तस्वीर हटाइए तब हम लैपटॉप खरीदेंगे। और चूंकि वो नहीं हट सकती इसलिए लैपटॉप भी बेकार हो गए। ऐसी सरकार है जो कानून व्यवस्था में तो ध्वस्त हो गई है, जहां पुलिस वालों को ही मारा जा रहा है। आज पुलिस वर्दी, पहले पुलिस की वर्दी पहने हुए एक व्यक्ति डंडा लेकर के भी खड़ा हो जाता था हजारों के बीच में, तो उससे एक हनक होती थी। लेकिन आज तो बंदूक और पिस्तौल लेने के बाद भी उसी को मारा जा रहा है, क्योंकि ऊपर से निर्देश है, आदेश है कि जो हमारे ये गुंडे माफिया हैं उनको आप रोकने का काम नहीं करेंगे। अगर रोकने का काम करेंगे तो अपनी जान गंवाने के लिए तैयार होइए। पिछले 2 महीने में 5 पुलिस वालों की हत्या खुलेआम इस तरीके से हो चुकी है। कैसे कानून व्यवस्था